उफान पर है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर करीब 172 मीटर पर पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जो कि 127 मीटर के आसपास पहुंच गया था, जबकि चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। लेकिन अब यह पानी धीरे धीरे घटने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देर रात के बाद पानी घटने लगा है और अगर एक बार दोबारा से ये पानी छोड़ा जाता है चंबल में कोटा बैराज से हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते, तो ये बढ़ता हुआ जलस्तर हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पीछे किस तरह से पानी का स्तर घट चुका है। प्रशासन पहले से ही बारिश के पानी को लेकर चंबल नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंडिया न्यूज़ के लिए अनूप शर्मा। उधर राजस्थान के शाहबाद में भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई स्थानों पर आवागमन बाधित हो चुका है। तेज बारिश की वजह से कई बस्तियां भी जलमग्न हैं। घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बारिश के चलते घरों में कैद हैं। बारिश से खेतों में पानी है, जिससे किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश से खेतों में बुवाई का काम भी प्रभावित हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजस्थान के शाहबाद से तस्वीरें, जहां पर पानी इस कदर आने लगा है। राजस्थान का नाम रेगिस्तान रेतीली ज़मीन से ही अब तक माना जाता रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से राजस्थान के एक बड़े इलाके को मानसून ज़बरदस्त तरीके से भिगोता है और यही राजस्थान के इन इलाकों की इस वक्त हालत है। मानसून के दिनों में ज़बरदस्त पानी यहाँ पर गिर रहा है। अब तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सड़कों के हाल खराब हो गए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पुलिस थाने में भी पानी भरने से परेशानी हो रही है। शहर के थाने में इतना पानी भर गया कि पुलिस वालों को भी अच्छा ऊपर रख दिया, इस पानी से निकलने के लिए पैंट ऊपर चढ़ानी पड़ी। ये थाना आपको दिखाई पड़ रहा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। सवाई माधोपुर है ये, जहां पर रणथंभौर सेंचुरी है, वहां के थाने की ये स्थिति है। हालांकि थाना ठीक ठाक स्थिति में बना हुआ दिख रहा है, लेकिन जब पानी भरा तो निकलने का कोई यहाँ पर तरीका नहीं और थाने से बाहर आते आते एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। पुलिस थाने में अब राजस्थान से मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां के शिवपुरी में बीती रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह जल भराव है। नालों पर किए गए अतिक्रमण के बाद पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। कॉलोनियों में लबालब पानी है। लोग परेशान हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, या यूं कहें कि इतने पानी में उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से निकलें। शायद काश ये एजेंसियां बारिश के पहले पानी निकासी को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लें तो पानी इतना ना ठहरे, वो निकल जाए। और दूसरी तरफ जनता भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और वो सीवरेज के रास्ते में पॉलीथीन या दूसरी चीज़ें ना डाले तो वो ब्लॉक ना हो। सभी का मिला जुला यहाँ पर सहयोग दिखाई पड़ता है और हालात भी सभी के मिले जुले किए गए कामों का फल की तरह होते हैं। तो ये बेतहाशा पानी मध्य प्रदेश से इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक नदी है श्रीमान, आप देख रहे हैं पीटर जी स्थिति ऐसी हुई है कि डूब जाए आज वो तो चलो। और उधर मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश का कहर इस वक्त लोगों पर टूटा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। इसके बीच मनकी गांव में एक बड़ा हादसा
होते होते टल गया। जहां एक ई रिक्शा पानी के तेज बहाव में बह गया। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करने की कोशिश कर रहा ई रिक्शा अचानक असंतुलित हुआ और पानी के साथ बह गया। ई रिक्शा में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि ई रिक्शा कुछ दूर आगे जाके चट्टानों के बीच फंस गया। इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, ई रिक्शा में सवार सभी लोगों को स्थानीय मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना से यह खबर आपके सामने है। पानी हर कहीं बेतहाशा गिर रहा है। ये पानी अगर जमीन के अंदर जाए तो जमीन की उपज और जमीन की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन दरअसल ये पानी सड़कों से होकर बहता है और यूं ही नालों में से होता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। तो स्थानीय जगह पर लोग केवल मानसून के दौरान इसकी तबाही ही समझ पाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है और अगली खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक युवक मोटरसाइकिल सहित बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने युवक और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। आपको बता दें कि रायसेन जिले के बेगमगंज में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं और इसी के चलते ये हादसा हो गया। ये तस्वीर कोई नई नहीं है, आपने पिछले सालों में भी देखी होगी। ये तो मोटरसाइकिल की बात है, लोगों की पिकअप, कारें, ये सब कुछ बहती दिखी। लोग पिछले सालों की तस्वीरों से सबक नहीं लेते और पार करने के लिए कुछ भी कर लेते। देखिए, ये भी मोटरसाइकिल सवार आया, हालात देखकर ठीक पानी के नजदीक आकर रुका, लेकिन अगर इसे भी ऐसा लगा वो निकल सकता है तो पानी की गंभीरता को दरकिनार कर वो भी निकल जाएगा। तस्वीरें देख लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर, ये रायसेन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो बाइक सवार इस वक्त डूबा है, जिसे खींचा जा रहा है, ये पूरी तरीके से उसी की गलती है। उस बाइक सवार को वहाँ पर जो फंसने की स्थिति थी उसे समझना चाहिए था कि पानी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इसमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना। गोल घेरे को गौर से देखिए, दो बाइक सवार बाइक को खींच रहे हैं, दो और पहुंचते हैं। ये गोल घेरा आपको याद रखना होगा क्योंकि ये हालात अगले साल भी पैदा हो सकते हैं। और अब बात भारत का मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल की। जगदलपुर से करीब 2 घंटे की दूरी पर यह वाटरफॉल है। चित्रकूट का यह वाटरफॉल बरसात के दिनों में और भी मनमोहक हो जाता है। यह नदी, इसका नाम इंद्रावती नदी है। वाटरफॉल की विशाल जलधारा को देखकर हर कोई यहां रोमांचित होता है। बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश से वाटरफॉल उफान पर है। इसकी जलधारा दूर से ही देखते हुए बनती है। यही वजह है कि यहां बारिश के महीने में पर्यटक देश ही नहीं विदेशों से भी खिंचे चले आते हैं। बस्तर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से इंद्रावती नदी उफान पर है और बस्तर के प्रसिद्ध वाटरफॉल को देखने के लिए यहां पर पहुंच रही है। पर्यटकों का आकर्षण है यह बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट और चित्रकूट में फर्क है। यह चित्रकूट वाटरफॉल है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पुलिस बल की तैनाती हमेशा की जाती है कि कोई लोग अपनी जान खतरे में ना डाल दें। लेकिन एक बात तय है कि यह जो पूरा इलाका है यह वाकई बहुत खतरनाक हो जाता है जब इंद्रावती नदी में उफान पर पानी आ जाता है। और इंद्रावती का नदी का पानी अक्सर ऐसे ही लाल रंग, मटमैला रंग लिए हुए होता है और यह उस इलाके से बहती हुई इंद्रावती नदी आती है जिसको नक्सल गतिविधि का केंद्र माना जाता है, यानी अबूझमाड़ के बगल से बहती हुई